जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। दोस्तों, अगर द कश्मीर फाइल्स ने आपको हर्ट किया था तो द बंगाल फाइल्स आपको हंट करने वाली है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री वापस आ गए हैं अपने फाइल्स ट्रिलॉजी के तीसरे चैप्टर के साथ। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसमें ऐसे विजुअल्स और डायलॉग्स हैं जो सीधा आपके दिल दिमाग पर चोट करते हैं। चलिए करते हैं इसका डीप ब्रेकडाउन। फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ। रिलीज़ हो रही है 5 सितंबर को जी स्टूडियो के बैनर तले। कास्ट में है मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, शाश्वत चटर्जी, यानी एकदम हैवी लाइनअप। और ये फिल्म सेट है 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल के कम्युनल राइट्स पर। मेकर्स का साफ कहना है ये एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। अगर हम इसका ट्रेलर का ब्रेकडाउन करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक हार्ड हिटिंग डायलॉग से। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। इसके बाद विजुअल्स में दिखते हैं कोलकाता की गलियाँ, मॉब वायलेंस, ट्रैम बर्निंग, लोगों का डर से भागना। साफ है कि डायरेक्टर ने बहुत ग्रिटी और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टोन रखा है। फिर आता है गांधी और जिन्ना का कन्वर्सेशन। अनुपम खेर एस गांधी कहते हैं, इंडियन मुस्लिम्स आर ऑल कन्वर्ट्स, एवरीवन वाज ए हिंदू बिफोर। और जिन्ना जवाब देते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट द सेम। ये डायलॉग ही कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए काफ़ी है। ट्रेलर के क्लाइमैक्स में एक सवाल उठता है, क्यों आज़ादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आज़ाद हैं? ये लाइन ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करेगी। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिनकी सिर्फ हमें झलक दिखाई गई है। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा लेकिन पावरफुल ग्लिम्प्स है जो नॉस्टैल्जिया और इंटेंसिटी दोनों लाता है। पल्लवी जोशी हमेशा की तरह हार्ड हिटिंग टोन में नजर आती हैं और अनुपम खेर का गांधी लुक बिना प्रोस्थेटिक के ऑलरेडी चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेलर में बैकग्राउंड स्कोर को डार्क, हैवी और हॉन्टिंग रखा गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट हैवी फ्रेम्स, भीड़ में क्लोजअप शॉट्स और केओस वर्सेस साइलेंस का ब्लेंड। एडिटिंग जैक्ट कट में है। आर्चिव फील और इन्फोकास्ट डालकर एक थेसिस ड्रिवन नैरेटिव बनाया गया है। ये सब मिलाकर ट्रेलर को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। बात करते हैं आफ्टर रिलीज इस मूवी में क्या काम करेगा। क्लियरिटी ऑफ मैसेज, एकदम साफ थेसिस। बंगाल राइट्स इक्वल टू बरीड जेनोसाइड। स्टार पावर, मिथुन, अनुपम, पल्लवी जैसे एक्टर्स सीरियसनेस ऐड करते हैं। एटमॉस्फेयर, साउंड डिज़ाइन प्लस विजुअल्स इक्वल टू चिलिंग इफेक्ट। बात करें इस मूवी के कंसर्न्स को लेके तो सेंसेशनल टोन, नॉन्स की कमी दिखती है। पूरी तरह से प्रोवोकेटिव अप्रोच है। हिस्ट्री वर्सेस सिनेमा, इतिहास को अनटोल्ड ट्रूथ कहकर पेश करने पर फैक्ट चेकिंग डिबेट्स होना तय है। इको चैम्बर रिस्क, फैंस सेलिब्रेट करेंगे लेकिन दूसरी साइड के लोग इसे बायस्ड भी कह सकते हैं। बात करें मूवी के अगले भाग को लेकर तो द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ पहला हिस्सा है और इसे फाइल्स ट्रिलॉजी के लास्ट में आखिरी चैप्टर माना गया है। लेकिन ये एक 2 पार्ट फिल्म है, यानी पहला रिलीज होगा फिर दूसरा भाग आएगा जो टेक्निकली इसका कंटिन्यूशन होगा। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर है बोल्ड, डिस्टर्बिंग और सीधा दिल में उतरने वाला। विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो समाज को डिवाइड भी करेगी और डिबेट भी होगा। अब असली सवाल यह है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर आप ऐसे डीप ब्रेकडाउन पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है।